हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आप देख रहे हैं मेरा लूसेंट का जीके का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये आज लूसेंट का जो है तीसरा वीडियो है मेरा। आप देख रहे हैं क्या चीज़, ये है लूसेंट का सामान्य ज्ञान, जिसके बारे में हम अध्ययन कर देंगे। आज ये लूसेंट का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे तो जाकर इससे पहले देख लीजिए। आज हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। उससे आगे का जो पिछले 2 वीडियो में जहाँ तक हो गया, उससे आगे हम बताएंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम जो आधुनिक भारत हम पढ़ा रहे थे, जिसमें यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। इससे आगे क्या लिखा है, सिख एवं अंग्रेज। सिख और अंग्रेज के बीच जो है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सिख संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? गुरु नानक किया था। पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में से, सिख संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? गुरु नानक किए थे, और यही इसका प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी को ही क्या कहलाते हैं? सिख कहलाते हैं। और ये बादशाह किसके? हुमायूं और बाबर के समकालीन थे। मतलब क्या, जिस समय हुमायूं और बाबर शासक थे, उस समय में ये तीनों आदमी जीवित थे, तो उस समय उनके समकालीन थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, सन 1496 ईस्वी में कि कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को क्या हुआ था? आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था, आध्यात्मिक का ज्ञान मिला था। गुरु नानक ने गुरु लंगर, किसका? गुरु का लंगर, जो आज भी पंजाब और जैसे बहुत सारे मठों में चलाया जाता है, तो गुरु नानक ही है जो लंगर का नामक निःशुल्क भोजनालय स्थापित किया था। आज भी अयोध्या में जाइएगा, पंजाब के बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाइएगा, तो निःशुल्क जो होता है लंगर खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। गरीब सभी लोगों को, जो भी वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, सभी लोगों को वहाँ खिलाया जाता है निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? तो गुरु नानक ही ने ही किया था। फिर गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पलंग, जिसको लंगर बोलते हैं, पतंग पंगत में बैठकर लोग खाता है लंगर में, इसकी स्थापना कौन किया था? तो गुरु नानक ने ही किया था। चलते हैं आगे। आगे देखिए, संगीत और क्या लिखा, पंगत जो था, संगत पंगत ने गुरु नानक के अनुयायी के लिए एक साथ संस्था का कार्य किया, जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। इसी जगह पर क्या होता है, संगत, जहाँ पर वो सत्संग सुनाते थे, अच्छे अच्छे ज्ञान सुनाते थे, और पंगत, जहाँ पर वो निःशुल्क भोजन करते थे। इस जगह पर प्रत्येक दिन जो है संस्था का निर्माण किया, जहाँ गुरु नानक प्रतिदिन मिलते भी थे। अब देखिए आगे, गुरु नानक जो है सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गया। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हुआ। कहाँ मृत्यु हुआ? करतारपुर में। कब मृत्यु हुआ? 1539 ईस्वी में। फिर आगे देखिए, गुरु अंगद कौन है? गुरु अंगद जो है सन 1539 से 52 तक सिख के दूसरे गुरु बने। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। फिर गुरु नानक की मृत्यु हो जाने के बाद 1539 ईस्वी में गुरु अंगद जो है दूसरे गुरु बने। और इसका प्राथमिक नाम जो था, इसका प्रारंभिक शुरुआती नाम क्या था? लहना था। गुरु अंगद का जो है प्रारंभिक शुरुआती का नाम, बचपन का नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। इसने क्या किया? अस्थायी बना दिया, जो हमेशा शुरू रहेगा। उसके बाद देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने ही किया था। गुरुमुखी लिपि जो आज हम लिखते हैं, उसका स्थापना किसने किया था? तो गुरु अंगद ने शुरू किया था गुरु लिपि के लिखना, जो कि क्या था? सिख संप्रदाय का दूसरे महत्वपूर्ण गुरु थे। फिर क्या है, सिख के तीसरे गुरु जो है अमरनाथ, जो 1552 के बाद 1574 तक तीसरे गुरु जो था अमरदास बना था। और गुरु अमरदास जो था, गुरु अमरदास ने हिंदू से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदू से अलग होने वाले कैसे? बहुत सारे अलग अलग कार्य किए, जैसे कि हिंदू से अलग विवाह पद्धति, लवन को प्रचलित कर दिया। किसने किया? तो भाई अलग विवाह पद्धति जो था हिंदू से, इसने किसने प्रचलित किया? तो गुरु अमरदास ने किया था। ये जो है, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की, और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिया। देखिए, गुरु जो है अंगद जो है, गुरु अमरदास जो है अकबर के समकालीन थे। उस समय जब अकबर गुरु
उस समय जब अकबर शासक थे और गुरु रामदास सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु थे, तो उस समय अकबर जो था गुरु राम अमरदास से जाकर मिला था। कहाँ जाकर मिला था? तो गोविंद बाल जाकर भेंट किया था। और गुरु की जो था, गुरु अमरदास की जो पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी, इसको जो है कई गांव दान में भी दे दिया। कौन दिया? तो गुरु जो है अमरदास दान में दे दिया। ये अकबर दान दे दिया। किसको दे दिया? तो अमर। एक सेकेंड, फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की। कितने गद्दे की? तो 22 गद्दियों की स्थापना की। और प्रत्येक पर क्या किया? एक महंत बैठा दिया। एक महंत जो होता है, जो वहाँ का पुजारी होता है, जो अच्छे अच्छे ज्ञान देते रहता है। तो ऐसे कितना गद्दी बनाया? 22 गद्दी बनाया गुरु अमरदास ने। किसने बनाया? गुरु अमरदास ने। उस पर महंत बैठा दिया, नियुक्त कर दिया। फिर क्या हुआ? बीवी की पति रामदास कौन था? इनकी जो पुत्री थी कौन थी? बीबी भानी। इसकी बीबी भानी जो था किसका? अमरदास का पुत्री था। इसके पति का क्या नाम था? रामदास। जब इसकी मृत्यु हो गया, गुरु अमरदास का कब मृत्यु हो जाता है? तो 74 में। तो 74 मृत्यु हो जाने के बाद 1574 से 1581 तक सिख के चौथे गुरु कौन बने? तो चौथे गुरु जो है गुरु रामदास बने, जो बीबी भानी के पति थे और अमरदास के दामाद थे। पहले गुरु हो गया गुरु नानक, दूसरा हो गया गुरु अंगद, और तीसरा गुरु हो गया गुरु अमरदास, चौथा हो गया गुरु रामदास। ये चौथे गुरु बने। और अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि भी दिया। फिर क्या हुआ? बीबी भानी को फिर से अकबर ने 500 बीघा भूमि और दे दिया। पहले कुछ गांव दिया था और फिर से 5 बीघा भूमि दिया। गुरु रामदास इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए थे। ये पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में जो अमृतसर नामक जलाशय का किसने खुदवाया था? किसने खुदवाया? गुरु रामदास ने खुदवाया, जो बीबी भानी जो था इसकी पति था। फिर देखिए और ये क्या किया? अमृतसर नगर की स्थापना भी किसने किया? तो गुरु रामदास ने ही अमृतसर नामक नगर की भी स्थापना किया। फिर उसके बाद गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को किसको? रामदास का 3 पुत्र हुआ, इसमें तीसरे पुत्र जो था अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। जैसे उसका जो मृत्यु हुआ था 81 में, लेकिन उससे पहले ही मृत्यु होने के बाद 1981 तक गुरु 1981 में क्या हुआ? उसने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन को, जो कि उसका तीसरा पुत्र था, उसको 5वें गुरु के रूप में क्या कर दिया? तो उसको गुरु का पद सौंप दिया। और इस प्रकार क्या होने लगा? इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। कैसा बना दिया? पैतृक। इससे पहले पैतृक नहीं था। जैसे गुरु नानक जो किसको बनाया? गुरु अंगद को बनाया, और गुरु अंगद ने अपने दामाद को बनाया। एक सेकंड, सबसे पहले गुरु कौन था? तो सबसे पहले गुरु नानक हो गया, दूसरा गुरु अंगद था, तीसरा गुरु जो हो गया गुरु अमरदास था। और अमरदास ने अपने पुत्री के पति रामदास को बनाया, और इसने अपने तीसरे पुत्र को बनाया। इस तरह से इसने पैतृक बना दिया। इससे ऊपर पैतृक नहीं चल रहा था। अब गुरु अर्जुन जो कि 5वें गुरु थे, कौन सा गुरु था? 5वें गुरु थे, जो 81 से 1605 ईस्वी तक रहे। ये सिख को कौन सा गुरु थे? 5वें। इन्होंने सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ, पूछा जाता है आदि ग्रंथ जो है सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन ने किया था, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद थे। तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास थे। चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन दास थे। फिर देखिए 5वें गुरु इसने क्या किया? आदि ग्रंथ की रचना किसने की? थी गुरु अर्जुन दास। और आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन ने की थी। उसके बाद इसमें क्या हो? गुरु नानक के प्रेरणा पद, प्रार्थना और गीत को भी इसमें संकलित कर दिया। उसके बाद गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहिब का भी निर्माण किया। पूछा जाता है जो गुरु अर्जुन ने किसका निर्माण किया था? हरमंदर साहिब, या हरमंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन ने ही किया था। आदि ग्रंथ का निर्माण भी किसने किया था? गुरु अर्जुन ने ही किया था।
फिर आगे देखिए, राजकुमार खुसरो की सहायता से, किसके सहायता से? राजकुमार खुसरो की सहायता से जहांगीर सहायता करने के लिए, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने कब 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया? मरवा दिया। किसको मरवा दिया था? राजकुमार खुसरो जो था, जहांगीर का पुत्र था, इसके सहायता करने के लिए कि 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। किसने मरवा दिया? जहांगीर ने मरवा दिया। उसके बाद सिख के छठे गुरु गोविंद सिंह बने, और ये सबसे अच्छे गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के कौन सा गुरु है? छठे गुरु हुए, जो कि 1606 से 1645 ईस्वी तक रहे। इन्होंने सॉरी एक सेकंड, गुरु हरगोविंद है। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, जो कि अंतिम गुरु थे। ये छठे गुरु कौन है? हरगोविंद है। और इसी को क्या किया था? इसको मरने के बाद, अर्जुन गुरु को मरने के बाद छठे गुरु जो हो गया गुरु हरगोविंद सिंह बने, जो कि कब बने? 1606 से 1645। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रोक दिया। अब इसने क्या किया? सिख को सेना की तरफ प्रशिक्षित करने लगा। सिखों को सैन्य संगठन के रूप में दिया, तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण किया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठे थे। कितने तलवार बांधकर? पूछा जाता है 2 तलवार। किसने 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठे? तो सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बैठे थे। और इसने ही सैन्य संगठन भी शुरू कर दिया था, बांधकर गद्दी पर बैठा। और एवं दरबार में नगार बजाने की व्यवस्था किसका था? तो यही गुरु हरगोविंद का ही था। इन्होंने अमृतसर को क्या कर दिया? किलाबंदी कर दिया। अमृतसर को क्या कर दिया? किलाबंदी। बताए थे इससे पहले। अमृतसर का नामक शहर का निर्माण, जो संस्थापक कौन किया था? स्थापना तो अर्जुन गुरु ने किया था। इन्हीं ने क्या कर दिया? तो किलाबंदी किया। किसका किलाबंदी किया? अमृतसर का। फिर क्या हुआ? सिखों के 7वें गुरु, छठे गुरु के बाद मरने के बाद 45 से 61 तक कौन रहा था? गुरु हरदराय रहा था। गुरु हरराय। इन्होंने दारा सिकोर को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। किसको आशीर्वाद दिया था? तो इन्होंने दारा सिको को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु इनके जाने के बाद गुरु हरकिशन बने थे। कौन बना था? गुरु हरकिशन बने थे। कब बने? 61 से 64 तक। इनकी मृत्यु चेचक रोग से हो जाता है। किससे हो जाता है? चेचक रोग से हो जाता है। और दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। क्या समझाना पड़ा था? किसको समझाना पड़ा था? तो औरंगजेब को समझाया था गुरु पद के बारे में। किसने समझाया था? तो हरकिशन ने। उसके बाद इसको जाने के बाद, 8वें गुरु जाने के बाद, गुरु सिखों के 9वें गुरु जो है तेंग बहादुर बना था। कौन बना था? तेंग बहादुर बना था। और ये 64 से लेकर के 75 ईस्वी तक बना था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण जो है, यही गुरु तेंग बहादुर जो है इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज, जो अभी शीशगंज है, में गुरुद्वारा के निकट, शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट क्या कर दिया था? मरवा दिया था। किसको मरवा दिया था? तेंग बहादुर को मरवा दिया। इससे पहले हमने दिखाया था जहांगीर ने भी किसको मरवाया था? तो अभी बताए थे ना, जहांगीर ने किसको मरवा दिया था? गुरु अर्जुन देव को भी मरवा दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने किसको मरवा दिया था? तेंग बहादुर को मरवा दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ? मरवा दिया कहाँ पर? शीशगंज के पास, गुरुद्वारा के पास। फिर सिख के 10वें और अंतिम गुरु, 10वीं गुरु हुआ सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1675 1708 ईस्वी तक रहे। इनका जन्म जो हुआ आज के जो पटना जो है उसी शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था, और 1675 ईस्वी में गुरु बने, जो कि 1708 तक रहे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा क्या बताया? सच्चा बादशाह, सच्चा जो है बादशाह बताया। कहा उन्होंने सिखों के
लिए 5 कंकार, क्या बना है, 5 कंकार अनिवार्य किया था। सिखों के लिए कितना कंकार, 5 कागार, जो 5 कागार अनिवार्य किया था। अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, प्रत्येक सिख को क्या था, केस, कंघा, कृपान, कक्षा और कड़ा रखने की अनुमति दे दिया और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में क्या जोड़ने को कहा था, सिंह जोड़ने के लिए कहा था। किसने कहा था, यही गुरु गोविंद सिंह ने ही सभी सिख को अपने नाम के आगे सिंह जोड़ने के लिए कहा था। और फिर जब जोड़ने के लिए कहा था, फिर गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। कहाँ था, आनंदपुर साहिब, एवं कार्यस्थली कहाँ था, पवोता थी। इसके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, इसके 2 पुत्र थे, फतह सिंह। इसके 2 पुत्र का क्या नाम था, पहला पुत्र का नाम था फतह सिंह और दूसरा का नाम है जोरावर सिंह, को सरहिंद के मुगल फौजदार बारिज खान ने दीवार में चिनवा दिया था। इसके 2 पुत्र का नाम क्या था, फतह सिंह और जोरावर सिंह। इसको क्या किया था, मुगल फौजदार कौन है, बाजिर खान ने इसको दीवार में चिनवा दिया था। दीवार में मतलब क्या, इसको एक कोठरी के एक में खड़ा कर दिया, उसको चारों तरफ से दीवार जोड़कर बंद कर दिया, उसी में घुटकर इसका मृत्यु हो जाता है। दीवार में किसको चिनवा दिया था, तो फतह सिंह और जोरावर सिंह, जो कि गुरु गोविंद सिंह के जो थे 10वें गुरु थे, उनके पुत्र था और अंतिम गुरु थे। इनको इस्लाम न कबूलने के कारण इनके पुत्र को ऐसा हाल किया गया। फिर 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन, किस दिन, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया है, ये याद रखना। फिर देखिए पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप जो है अभी दिख रहा है, आदि ग्रंथ का निर्माण वर्तमान रूप, और कहा कि यह गुरुवाणी सिख संप्रदाय का गुरु का कार्य किया। जो अभी जो दिख रहा है आदि गुरु ग्रंथ, जिसका निर्माण किसने किया था, गुरु अर्जुन दास ने किया था। पर हम बता चुके हैं गुरु अर्जुन दास ने क्या किया था, आदि ग्रंथ का निर्माण किया, अमृतसर नामक शहर, जलाशय और नगर का भी स्थापना किया। जिसका किलाकरण किसने किया, किला बनवाया, तो ऊपर हम बता चुके हैं। जिसका किलाबंदी किसने किया, तो ये गद्दी बैठकर अमृतसर किलाबंदी किसने कर दिया था, हरगोविंद ने किया था। हाँ, अब ये क्या होने लगा, यहाँ इस ग्रंथ की रचना जो है अर्जुन देव ने किया था, वही अब, हाँ अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, वर्तमान का उसने क्या कहा, जो इसके बाद 10वां गुरु गोविंद सिंह का कोई भी गुरु नहीं बनेगा, और आदि ग्रंथ को क्या कहा, ये जो है गुरुवाणी है, और यही जो है सिख संप्रदाय का गुरु का कार्य करेगा, इसके बाद कोई गुरु नहीं बनेंगे। फिर क्या हुआ देखिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में कर दिया गया। कब हो गया गुरु गोविंद सिंह की हत्या, तो 1708 ईस्वी में हो गया। देखिए 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया। कौन किया, तो गुल खान नामक पठान ने नादेर नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया। उसके बाद देखिए बंदा बहादुर, इसका जन्म जो है 1670 ईस्वी में पूछ जिले के रजौली गांव में हुआ। किस जिले में हुआ, तो पूछ जिला था उसके रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। क्या था, बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था, राजपूत थे। और बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इसका उद्देश्य क्या था, जो पंजाब में, आज का जो पंजाब दिख रहा है उसमें एक सिख राज्य की स्थापना करना। आज ही पंजाब में अधिकतर लोग सिख ही मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। कहाँ राजधानी बनाया था, लोहगढ़ को। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए। कौन सिक्का, ये पूछा जाता है। बंदा बहादुर ने किसके नाम का सिक्का चलाया, तो गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम का। या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाया,
तो बंदा बहादुर ने चलाया है। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान को हत्या कर दी। ये पहले ही बता चुके थे। जो गुरु अर्जुन देव की जो हत्या कर किया था, किसने किया था? देखिए यहाँ ऊपर हम बता चुके हैं। कहाँ गया है? वजीर खान। उससे पहले अभी बताए थे। एक सेकेंड। देखिए क्या हुआ था, भारद्वाज का पुत्र बता दें, वजीर खान की हत्या किसने किया था? मुगल फौजदार था वजीर खान की हत्या बंदा बहादुर ने कर दिया। उसके बाद मुगल बादशाह फारूक सियर, कौन था? फारूक सियर ने आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत की घाट उतार आए।